हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान एंड आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस का आज सेकंड ऐसे, दैट इज़ माय एम्बिशन इन लाइफ एंड माय एम इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटलाइन को देखेंगे और उसके बाद हम ऐसे की रीडिंग करेंगे एंड देन एट द एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस डिस्कस की जाएंगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड द आउटलाइन ऑफ दिस ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ एम्बिशन। देन हम मूव करेंगे कि एम्बिशन है क्या असल में, एंड देन डिफरेंट पीपल डिफरेंट एम, मुख्तलिफ लोग दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के उनके एम्बिशंस होते हैं, उनकी डिस्कशन होगी शॉर्ट सी। देन एम इन लाइफ टीचर, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था बीइंग अ टीचर, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ टीचर, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक उस्ताद के तौर पर, एक मुअल्लिम के तौर पर। एंड उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे रीजंस फॉर सेलेक्टिंग द एम, कि इस मकसद को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी। एंड देन मेजर्स टेकिंग फॉर माई एम, कि मैंने इकदाम क्या क्या किए अपने इस मकसद के लिए, और एट द एंड हम इस सारी जो हेडिंग है इसकी कंक्लूजन देखेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स रीडिंग ऑफ दिस एसे। माई एम्बिशन इन लाइफ, C.S. Lewis said, C.S. Lewis ने कहा, एम एट हेवन एंड यू विल गेट द अर्थ थ्रोन, एम एट अर्थ एंड यू गेट नाइदर। अगर इंसान का मकसद बुलंद हो, अरफा हो, इंसान का मकसद यानी इंसान का मकसद हो आसमान को छूने का, तो यकीनी तौर पर इंसान उसमें कामयाब हो जाएगा। अगर आसमान को नहीं छुएगा तो उसके करीब करीब पहुंच जाएगा, और अगर इंसान का मकसद ही छोटा होगा तो इंसान कभी भी अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो सकेगा। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। इट इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यहाँ पर कदम कदम पर मुश्किलात हैं। इट इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, तकलीफ़ों से भरी हुई है। वी हैव टू फेस कालमिटीज़ एंड कैटास्ट्रॉफीज़ एट एवरी स्टेप, हर लम्हा हर कदम पर हमें मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इट इज़ ऑफन सेड, अक्सर कहा जाता है, दैट लाइफ इज़ अ चैलेंज, कि ज़िंदगी एक चैलेंज है एंड स्ट्रगल और एक कोशिश का नाम है। देयरफॉर इसलिए इन आर्डर टू मेक आवर लाइव्स ग्रेट एंड कंफर्टेबल, अपनी ज़िंदगियों को आसान और आरामदेह बनाने के लिए वी शुड मेक स्ट्रेनस एफर्ट, हमें सख्त मेहनत करना पड़ती है। इफ़ यू वांट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वी मस्ट हैव टू क्लियर एम इन व्यू, हमारे मकासद बड़े वाज़ेह होने चाहिए। बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग कैन लिव विदाउट एम्बिशंस, कोई भी इंसान मकासद के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, एंड डिज़ायर्स और ख्वाहिशात के बगैर। एंड आल्सो व्हेन अ मैन डजंट नो व्हाट हार्बर ही इज़ मेकिंग फॉर, नो विंड इज़ राइट विंड। अगर इंसान समंदर के अंदर सफ़र कर रहा है और उसको मंजिल का ही नहीं पता, तो कोई भी जो हवा है उसके लिए वो मुनासिब या मौजू नहीं होगी, यानी वो कहीं भी पहुंच नहीं सकेगा। एमर्सन सेड, हिच योर वैगन टू अ स्टार, कि अपना मकसद हमेशा बुलंद रखें, अरफा रखें। एन एम्बिशन इज़ अ गाइडिंग स्टार इन आवर लाइफ, एम्बिशन मकसद हमारी ज़िंदगी के अंदर एक रहनुमाई करने वाले सितारे की तरह होता है। इट स्टिमुलेट्स आवर करेज, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, हमारा जोश, हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत को हमेशा मुतहर्रिक रखता है। एंड विदाउट एम्बिशन, मकसद के बगैर, लाइफ बिकम्स डल, ड्रैब एंड बोरिंग, ज़िंदगी उकता देने वाली, बोरियत वाली हो जाती है। एंड दोज हु हैव नो डेफिनेट एम इन देयर लाइव्स, जिनकी ज़िंदगियों में कोई ख़ास मकसद नहीं होता, कैन नॉट राइज इन लाइफ, वो ज़िंदगी में कभी भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। अ प्रोफेशन इज़ यूजुअली कंसिडर्ड अ स्किल, पेशा आम तौर पर एक वो स्किल समझा जाता है बाय विच अ मैन्स प्रॉस्पेरिटी इज़ एस्टिमेटेड, जिससे इंसान की खुशहाली का अंदाज़ा लगाया जाता है। इट वर्क्स लाइक अ गाइडिंग स्टार, ये एक रहनुमाई करने वाले सितारे की मानंद होता है। एंड अ लाइट हाउस टॉप, और एक लाइट हाउस का भी काम करता है। इट डायरेक्ट्स गॉन आस्ट्रे पीपल टू द राइट डायरेक्शन, भूले भटके लोगों को मकसद हमेशा एक सम्मत देता है। एंड फाइनली ब्रिंग्स देम टू देयर डेस्टिनेशन, और आखिरकार मकसद ही इंसान को मंजिल तक लेके जाता है। इट हेल्प्स अस टू फोकस आवर हीट एंड एफर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट, हमें भी मजबूर रखता है कि हम अपनी सारी कोशिशों का मरकज़ जो है अपने टारगेट पर रखें। इट मोटिवेट्स एंड कंपेल्स अस, ये हमारा मकसद ही हमें मोटिवेट करता है, मुतहर्रिक रखता है और हमें मजबूर करता है टू बी डिलीजेंट, ऑनेस्ट एंड स्टेडफास्ट इन आवर एफर्ट्स, कि हम अपनी कोशिशों के अंदर दिलजमी से काम करें, अपनी कोशिशों के साथ ईमानदारी बरतें। एंड इट मेक्स अस कंटेंटेड, चीयरफुल, प्रॉस्परस एंड रिच, हमें मुतहर्रिक रखता है, हमें खुशबाश रखता है और हमें तरक्की याफ्ता भी रखता है। इट इज़ राइटली सेड, और ये कहा जाता है, मैन हु हैज़ एम्बिशन टू बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट अमंग गुड मैन, जो इंसान बामकसद होता है
तमाम इंसानों में उस इंसान को अजीम समझा जाता है। एज इट इज़ द फेमस सेइंग ऑफ नेपोलियन की एक बड़ी मशहूर कहावत है, ग्रेट एम्बिशन इज़ द पैशन ऑफ ग्रेट करेक्टर। अजीम मकासद हमेशा अजीम किरदार के हामिल लोगों के होते हैं। अ गुड प्रोफेशन ब्रिंग्स अबाउट पीस एंड काम ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। एक अच्छा जो प्रोफेशन होता है, पेशा होता है, इट ब्रिंग्स पीस एंड काम ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, जिस्मानी और जहनी तौर पर इंसान को पुरस्कून रखता है। वाइल अ रॉन्ग प्रोफेशन, जबकि एक गलत पेशा रिजल्ट्स इन फिजिकल सफरिंग, वो इंसान को जिस्मानी अजियत में भी मुब्तला रखता है एंड मेंटल एगनी, और इंसान को जहनी अजियत में भी मुब्तला रखता है। इट मार्क्स द डिलाइट ऑफ बॉडी एज वेल एज सोल, जिस्म और रूह दोनों को मुतासर करता है। देयरफॉर इसलिए वन शुड बी वेरी कॉशियस इन चूजिंग अ प्रोफेशन। पेशा चुनने में इंसान को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। देयर आर हीप्स ऑफ प्रोफेशंस, बहुत ज़्यादा पेशे हैं। इट इज़ एन अपहिल टास्क फॉर ए यंग मैन टू डिसाइड अबाउट हिज प्रोफेशन। एक नौजवान के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि किस पेशे का इंतखाब किया जाए। मैनी डिज़ायर्स टू बी रिच आर टू बिकम बिजनेसमैन। बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सम पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग लीडर्स, कुछ लोग लीडर्स बनना चाहते हैं, एंड पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, एंड सोशल रिफॉर्मर, और कुछ माशरे के अंदर इस्लाहात नाफज करने वाला बनना चाहते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पायर टू बिकम इंजीनियर। बहुत सारे तालिब इल्म इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वकील, मिलिट्री ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट और साइंसदान बनना चाहते हैं। स्कॉट रीड हैज़ सेड राइट, दिस इज़ वन स्टेप चूजिंग अ गोल एंड स्टिकिंग टू इट्स। हमेशा पहला स्टेप यही होता है कि इंसान अपने मकसद का इंतखाब करे और उस पर कायम हो जाए, एंड चेंजेस एवरीथिंग। और उस पर कायम रहना फिर इंसान के लिए तमाम चीज़ें जो है वो बदल देता है। एवरीवन हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड डिज़ायर। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात, अपने मकासद। बट द फ्यूचर प्रोफेशन मस्ट बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू द टेस्ट एंड टैलेंट ऑफ द पर्सन। लेकिन मुस्तकबिल के पेशे को हमेशा चुनना चाहिए अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए। देर आर मैनी ऑनरेबल प्रोफेशन लाइंग बिफोर मी आल्सो। मेरे सामने भी बहुत सारे बाइज़्ज़त जो शोबाजात थे जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता था। However, I love to teach, ताहम मुझे टीचिंग पसंद थी, एंड therefore I want to become a teacher in future। मुस्तकबिल में मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, एक उस्ताद बनना चाहता हूँ। टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ प्रॉफिट्स, प्रीस्ट, सेंट्स एंड मॉरलिस्ट। टीचिंग शुरू से ही काम रहा है किनका? प्रॉफिट्स, पैगंबरों का, प्रीस्ट जो तबलीग करने वाले लोग थे, सेंट्स बुज़ुर्गों का, एंड मॉरलिस्ट और अखलाकियात की तालीम देने वालों का। आई हैव अ गुड टेम्परामेंट एंड टेस्ट फॉर टीचिंग। मेरे अंदर टीचिंग के लिए बड़ा ज़ौक़ है। इट ब्रिंग्स अबाउट प्रोफाउंड हैप्पीनेस ऑफ सोल एंड माइंड। जहन और जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुझे ये पेशा जो वो पसंद है। इट शावर्स द प्लेजिंग लाइट ऑफ नॉलेज, और ये हमेशा एक खुशगवार रोशनी पैदा करता है। इन द पिच ऑफ डार्क इग्नोरेंस, जहाँ पर तारीकियाँ घटाटोप होती हैं। यानी एक ऐसा शोबा है जो घटाटोप तारीकियों को रोशनियों में बदलता है। It showers the pleasing light of knowledge and the pitch dark of ignorance. It uplifts human work. इंसानी काम का मर्तबा बुलंद करता है। All the prophets were teacher। तमाम जो पैगंबर थे वो उस्ताद थे। They taught good moral values। उन्होंने लोगों को अच्छी अखलाकी तालीम सिखाई। As it has been said by a famous philosopher, teaching is the second profession of all the profession। कि टीचिंग जो है वो दुनिया के तमाम प्रोफेशन में से सबसे अहम पेशा है। एज अ गुड मदर रियर्स गुड चिल्ड्रन। जिस तरह एक अच्छी माँ अच्छी परवरिश करती है बच्चों की। अ गुड टीचर बिल्ड्स अ गुड नेशन। एक अच्छा उस्ताद कौम की बेहतरीन तामीर और तरक्की करता है। दिस प्रोफेशन इज़ अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट एंड टेम्परामेंट। ये पेशा बिल्कुल मेरे ज़ौक़ के एन मुताबिक है। आई एम फिट फॉर दिस प्रोफेशन। मैं इस पेशे के लिए अपने आप को बिल्कुल मुनासिब समझता हूँ। बाई अडॉप्टिंग दिस प्रोफेशन, इस पेशे को अपनाने के बाद आई वुड बी एबल, मैं इस काबिल हो जाऊँगा टू इंक्रीज़ माई नॉलेज, कि मैं अपने इल्म में इजाफा कर सकूँ। आई वुड एवर रीड फाइन एंड फैसिनेटिंग बुक्स। अच्छी और बेहतरीन किताबें पढ़ने की कोशिश करूँगा। आई वुड आल्सो बिल्ड अप एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए एक कुशादा, एक वसी लाइब्रेरी भी क्रिएट करूँगा। आई वुड स्टडी, एग्जामिन एंड एनालाइज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसका तज्ज़िया करूँगा और उसको भी देखने की कोशिश करूँगा। आई वुड इंडीवर टू इंक्लूड देयर एक्सीलेंट एजुकेशनल क्वालिटीज़ इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम।
एनालिसिस के बाद उनके सिस्टम में जो जो बेहतरीन जो खूबियाँ मुझे दिखाई देंगी मैं उसको अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। इन दिस वे, इस तरह से वी वुड बी एबल टू अडॉप्ट दैट व्हाट इज़ गुड एंड रिस्पेक्ट अप्रिशिएबल इन देयर एजुकेशन सिस्टम। इस तरह हम इस काबिल हो जाएंगे कि जो भी चीज़ दुनिया में बेहतरीन है उसको हम अपने सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकें। एज बेकन सेड, द मोल्ड ऑफ मैंस फॉर्चून इज़ इन हिज ओन हैंड। इंसान की किस्मत उसके अपने कंट्रोल में है, उसके अपने हाथ में है। सिंस टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट, चूँकि टीचिंग पेशा है पैगम्बरों का, सो देर इज़ नो डाउट ऑफ इट्स सेक्रेडनेस, इसके मुकद्दस होने में भी किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आर बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो अ टीचर, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक उस्ताद थे। ही प्रीच्ड इस्लाम बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की इसी पेशे का इंतखाब करके। ही आल्सो ऑर्डर्ड अस टू लर्न इस्लाम एंड टीच इट टू अदर, हमें भी वह अहकाम दिए गए कि इस्लाम को सीखो और दूसरों को सिखाओ। एंड ही अनाउंसड द वेरी पर्सन द वेरी टीचिंग, उन्होंने अनाउंस भी किया, उन्होंने साथ बताया भी द वेरी टीचिंग के बारे में कि टीचिंग जो है वो यानी कि तालीम का तबादला करना है। दिस विल हेल्प मी इन प्रीचिंग माई रिलीजन एंड डिस्पेलिंग मिसकंसेप्शंस अबाउट इट, इससे मुझे मदद मिलेगी अपने मज़हब की तबलीग में भी और मेरे मज़हब के बारे में जो गलत रवायात माशरे में फैली हुई हैं उसको ख़त्म करने की। दैट देन इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ माई कॉर्डियल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, इस तरह से मुझे दिली तौर पर रूहानी तौर पर सुकून होगा। विच आई एम फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ माई प्रॉफिट्स एंड सेंट्स, क्योंकि मैं किन के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, अपने पैगम्बरों के और अपने बुज़ुर्गों के। आई थिंक दिस इज़ अ मेजर रीज़न, मेरा ख्याल है ये वो बड़ी वजह है ड्यू टू विच आई एम अडॉप्टिंग दिस प्रोफेशन, जिसकी वजह से मैं ये टीचिंग जैसा पेशा चुन रहा हूँ। आ सीक्रेट प्रोफेशन, एक मुकद्दस पेशे का इंतखाब कर रहा हूँ। समवन हैज़ राइटली सेड, किसी ने क्या खूब कहा है, एन एवरेज पर्सन विद एवरेज टैलेंट्स एंड एम्बिशंस एंड एवरेज एजुकेशन कैन आउटस्ट्रिप द मोस्ट ब्रिलियंट जीनियस सोसाइटी। एक आम इंसान, मुतवसत घराने मुतवसत एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जिसके मकासद भी एवरेज होते हैं, वो हमेशा एक ब्रिलियंट और एक जीनियस सोसाइटी को क्रिएट करता है। इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ क्लियर फोकस्ड गोल, अगर उस बंदे के सामने उसकी मंजिल जो है बिल्कुल वाज़ेह हो। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ, टीचिंग इज़ नॉट अ वेल पेड जॉब, कि टीचिंग एक ऐसी जॉब, एक ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर बंदे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा जो है ना वो उसकी इनकम होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया पूरी के अंदर टीचर्स आर लो पे, टीचर्स की तनख्वाहें कम हैं। हाउएवर दैट डज नॉट मैटर मच, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आई डू नॉट वांट टू बी अ मनी बैग्स, मैं पैसे इकट्ठे करने वाली मशीन नहीं बनना चाहता। आई नो देर आर अदर प्रोफेशंस, और बहुत सारे पेशे ऐसे हैं दैट पे अ गुड डील, जिनके अंदर बंदा ज़्यादा पैसे कमा सकता है। दे ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून एज वेल, वहाँ पर बंदे को शोहरत भी मिल सकती है। हाउएवर आई लाइक टीचिंग फॉर अदर थिंग्स, ताहम टीचिंग मुझे किसी और वजह से पसंद है। आई लाइक इट फॉर इट्स सीक्रेटनेस, मुझे पसंद है क्योंकि ये एक मुकद्दस पेशा है। सिंपलिसिटी, इसकी सादगी की वजह से पसंद है। सिंसेरिटी, इसके इखलास की वजह से। एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और इस वजह से पसंद है क्योंकि इससे इंसान इंसानियत की खिदमत कर सकता है। आई लव इट फॉर द सेक ऑफ इट एंड आई नो दैट, मुझे इससे मोहब्बत है इसी पेशे की वजह से, और मैं ये जानता हूँ। इट इज़ अ वाइल्ड गूज चेज टू सर्च फॉर फॉर्चून एंड फेम, कि शोहरत की तलाश हमेशा एक बेकार तलाश होती है। आई हैव अडॉप्टेड दिस प्रोफेशन आल्सो, मैंने ये पेशा इसलिए भी चुना है बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। नॉट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ एजुकेटेड, आधी आबादी भी पाकिस्तान की पढ़ी लिखी नहीं है। एजुकेटेड सब्जेक्ट इज़ द पिलर ऑफ नेशन, जो पढ़ी लिखी राया होती है वो हमेशा किसी कौम का जो सरमाया होती है। एंड बाई गेनिंग एजुकेशन, तालीम हासिल करके पीपल नॉट ओनली रिकगनाइज देमसेल्व्स, ना सिर्फ लोग खुद को पहचानेंगे बट आल्सो बिकम अवेयर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह's रियलिटी, अल्लाह ताला की हकीकत को भी जान लेंगे। इस तरह से दे रिफ्यूज़ टू सीक हेल्प फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट गॉड, किसी से भी मदद लेने से इनकार करेंगे सिवाय खुदा के। दे गेट आउट ऑफ द डार्कनेस इनटू द लाइट ऑफ एजुकेशन, वो रोशनी के अंदर निकल आएंगे घटाटोप अंधेरों से। देयर लाइफ इज़ नो मोर बिकम्स अ बर्डन ऑन अदर्स एज वेल एज ऑन देमसेल्व्स, उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ दूसरों के लिए बोझ होगी बल्कि उनके खुद अपने लिए भी बोझ नहीं होगी। बाई गेनिंग एजुकेशन, तालीम के ज़रिए दे नॉट ओनली लर्न अबाउट देमसेल्व्स
बट आल्सो गेट एन ऑनरेबल प्लेस इन सोसाइटी बाई गेनिंग सूटेबल जॉब। ना सिर्फ वो लोगों के अंदर मशहूर हो जाएंगे बल्कि अपने लिए मुनासिब काम भी ढूंढ लेंगे। दे लर्न टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए काम करना सीख लेंगे, फॉर द फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए, एंड फॉर द नेशन, और अपनी कौम के लिए। दे गेट सक्सेस इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, इस दुनिया में भी उनके लिए कामयाबी यकीनी हो जाएगी और बाद की दुनिया में भी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गेनिंग एजुकेशन, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो तालीम हासिल करते हैं। टू द गॉन अस्ट्रे पीपल, सिर्फ इस वजह से पॉसिबल होगा क्योंकि उन लोगों को तालीम दी जा रही है जो भूले भटके लोग होंगे। इन दिस वे आई विल सर्व ह्यूमैनिटी, मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, एंड सीक सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, इस दुनिया में भी मेरे लिए कामयाबी होगी और आने वाली दुनिया में भी मेरे लिए कामयाबी होगी। समवन हैज़ राइटली सेड, एम्बिशन मेक्स अ मैन एनर्जेटिक एंड एक्टिव, मकासद हमेशा इंसान को मुतहर्रिक रखते हैं और इंसान को हमेशा चाको चौबंद रखते हैं। इट इज़ अ वेल नोन सेइंग ऑफ फेमस फिलासफर, एक मशहूर फिलासफर की एक मशहूर बात है, दैट द बेस्ट पीपल आर दोज हु मेक अदर्स यूजफुल सिटीजन, बेहतरीन आप में से वो लोग हैं जो दूसरों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। आई लव टीचिंग फॉर इट हेल्प्स अ टीचर, मुझे टीचिंग इसलिए भी पसंद है क्योंकि टीचर्स हेल्प करता है टू मेक अदर यूज़फुल, दूसरों को मुफीद बनाने की। दीज आर रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट, तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान एक मुकद्दस रिश्ता होता है। स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन फॉर अ टीचर, और उस्ताद के लिए उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, वो बच्चों की मानंद होते हैं। ही फील्स फादरली अफेक्शन फॉर ऑल हिज पीपल्स, अपने तमाम शागिर्दों के लिए वो एक माँ बाप वाली मोहब्बत रखता है। ही फील्स प्राउड ऑफ ट्रेनिंग सम पर्सनस, और लोगों को ट्रेन करना अच्छा महसूस होता है। हु आर यूजफुल फॉर देयर नेशन एंड कंट्री, जो मुल्क के लिए मुफीद साबित होने जा रहे होते हैं। ही फील्स प्लीज्ड विद बीइंग रिस्पेक्टेड, उसे अच्छा लगता है जब उसकी इज्जत होती है, ऑनर की जाती है, एंड रिस्पेक्टेड देयर टीचर, और उससे मोहब्बत की जाती है। बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फैक्ट दैट ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर, ये एक कुदरती हकीकत है कि तमाम तलबा अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं और यही मोहब्बत जो है वो टीचर के लिए एनफ होती है। वेन एवर he sees any of the students doing something exceptional, जब भी वो देखता है कि उसका कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट जब वो गैर मामूली काम कर रहा है, he feels proud, तो उसे बड़ा फ़ख्र होता है। he take pride in the achievements of his pupil, तालिब इल्मों की कारकर्दगियों पर वो खुद खुश होता है। this is a great feeling, ये बहुत बड़ा एहसास है। no amount of wealth can be alternative to this sentiment, इन जज्बात की दुनिया के अंदर कोई कदर नहीं है, कोई मोल नहीं है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल, एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान खुद को महसूस करता है कि वो ज़्यादा अहम है और ज़्यादा मुफीद है। रॉबर्ट रिचर्ड हैज सेड, इंजेन्युइटी प्लस करेज प्लस वर्क इक्वल्स मिरेकल्स, कि इंसान के अंदर कुदरती सलाहियतें हों, फिर इंसान के अंदर हौसला हो, और फिर इंसान काम भी करे। कुदरती सलाहियतें प्लस करेज, हौसला, और साथ में उसका काम करना, इट क्रिएट्स मिरेकल्स, तो इससे हमेशा मोजज़े रूनुमा होते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग वट आई शुड बी, ये फैसला करने के बाद कि मुझे क्या बनना चाहिए, आई डिवोट ऑल माई लाइफ एंड ऑल माई एनर्जी एंड टाइम फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ माई एम, मैं अपना पूरा टाइम लगाऊंगा, पूरा वक्त लगाऊंगा अपने मकसद की तकमील में। आई स्टडी गुड बुक्स डे एंड नाइट टू इंक्रीज़ माई नॉलेज, अपना इल्म बढ़ाने के लिए दिन रात किताबों का मुताला करूँगा। आई बिलीव दैट अ टीचर मस्ट बी एन इंसाइक्लोपीडिया इन हिज पर्सन, कि टीचर को अपनी शख्सियत के अंदर पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, यानी तमाम तरह की मालूमात उसके अंदर होनी चाहिए। ही मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अपने मजमून के बारे में उसके पास बहुत ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। स्टूडेंट्स में आस्क हिम एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम एंड ही शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चंस इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, तलबा अपने टीचर से किसी भी वक्त किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं, और टीचर को इस काबिल होना चाहिए कि वो तलबा के तमाम किए गए सवालात का जवाब दे सकें। It is rightly said, a man without an ambition is really unfortunate man. बग़ैर मकसद के जो इंसान होता है वो बदकिस्मत इंसान होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन उर्दू, मुझे उर्दू में दिलचस्पी है। द वेरी वर्ड्स ऑफ उर्दू हॉन्ट मी, उर्दू की जो वर्सेस हैं, उर्दू की जो लाइन्स हैं वो मुझे हमेशा महसूस करती हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा इट इज़ माई नेशनल लैंग्वेज, ये मेरी एक कौमी ज़ुबान है। आई एम अ ट्रू पेट्रियोट एंड देयर फॉर आई एस्पायर टू डिवोट माई सेल्फ टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ उर्दू, मैं एक सच्चा मुहिब वतन और मैं चाहता हूँ अपने वतन को सर्विस करना, मैं अपने वतन की खिदमत करना चाहता हूँ। इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट एंड वास्ट लैंग्वेज, खुशगवार और बड़ी वसी ज़ुबान है। आई शैल बी एबल टू एक्सप्रेस माई इनर सेल्फ इन उर्दू, मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि अपनी अंदरूनी जो फीलिंग्स हैं उनको उर्दू में बयान कर सकूं, एंड सर्व माई नेशन, और अपनी कौम की खिदमत कर सकूं। आई शैल बी एबल टू एक्सप्रेस
ऑल माई फीलिंग्स, अपनी तमाम एहसासात को मैं बयान कर सकूँ. दैट इज़ वे आई अर्न टू बिकम एन उर्दू टीचर. मैं एक उर्दू टीचर बनना चाहता हूँ. एंड जेम्स क्रैम्पी सेड बिग रिजल्ट्स रिक्वायर्ड बिग एम्बिशन. बड़े जो नताइज होते हैं वो हमेशा बड़े मकासद से आते हैं. आई आल्सो नो लॉफ्टी एम्स रिक्वायर हार्ड स्ट्रगल, कि जो बड़े मकासद होते हैं उनके लिए सख्त मेहनत दरकार होती है. बेकन सेज मोल्ड ऑफ मैंस फॉर्चून इज़ इन हिज ओन हैंड. इंसान की किस्मत उसके अपने कंट्रोल में है. आई शैल पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स टू मेक माई फॉर्चून. अपनी किस्मत को बेहतरीन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा. आई थिंक दैट टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ ऑल द प्रोफेशन, कि टीचिंग दुनिया के तमाम पेशों में सबसे बेहतरीन पेशा है. इट विल नॉट ओनली हेल्प मी बट आल्सो द अदर्स टू सीक सक्सेस इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर. मुझे मदद मिलेगी कि मैं दूसरों को कामयाब करवाऊँ ताकि मैं खुद भी कामयाब हो सकूँ इस अपनी दुनिया के अंदर भी और आने वाली दुनिया के अंदर भी. हाउएवर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क इज़ द डिमांड ऑफ एवरी प्रोफेशन. हर पेशे की डिमांड होती है मेहनत करना और ईमानदारी. विदाउट विच वी कांट गेट सक्सेस, जिसके बगैर कामयाबी कभी नहीं मिलती. इट इज़ वेल नोन सेइंग सोल ऑफ सक्सेस लाइज इन एसिडुअसी एंड ऑनेस्टी, कि कामयाबी की जो असल रूह है वो हमेशा ईमानदारी और सख्त मेहनत के अंदर छुपी हुई होती है. टू वर्क एज ए टीचर इन एन ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट वे, एक टीचर के तौर पर काम करना एक ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ विल बी माई प्राइम पर्पज़ ऑफ लाइफ. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद होगा. मे गॉड हेल्प ऑल ऑफ अस टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. अल्लाह ताला हम सब की मदद करे कि हम कोई कसर उठा ना रखें टू अचीव आवर गुड एम, अपने मकासद को पूरा करने के लिए. इसके साथ ही आज का ही हमारा ऐसे जो वो कंप्लीट होता है. ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. नोट्स यहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. और मूव करते हैं अब हम अपने सेकंड पोर्शन इडियोमेटिक फ्रेज की तरफ. और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 151 टू 160 फेरा वर्ड सिलेबस के अंदर जो शामिल है. सो फर्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज बाय डिंट ऑफ, की बदौलत, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ही पास द एग्जामिनेशन. मेहनत की बदौलत वो अपने इम्तहान में कामयाब हो गया. बाय फेयर मीन्स आर फाउल, जायज़ नाजायज़ तरीके से. ही विल गेट द जॉब बाय फेयर मीन्स आर फाउल, वह जायज़ नाजायज़ तरीके से नौकरी हासिल कर लेगा. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर बेकायदगी से. वी शुड नॉट वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट, हमें रुक रुक कर काम नहीं करना चाहिए, बेकायदगी से काम नहीं करना चाहिए. बाय हुकर बाय क्रुक, जायज़ नाजायज़ तरीके से. ही वांट्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बाय हुकर बाय क्रुक, वो जायज़ नाजायज़ तरीके से मालूमात इकट्ठी करना चाहता है. बाय लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी. पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स. पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है. बाय विर्चू ऑफ के बाइस ही गॉट सक्सेस, बाय विर्चू ऑफ हार्ड वर्क, उसने मेहनत के बाइस कामयाबी हासिल की. बाय वर्ड ऑफ माउथ, ज़ुबानी, द न्यूज़ स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, ज़बानी कलामी ये खबर जो थी वो फैल गई. नंबर 8 कॉल अ स्पेड, खरी खरी सुनाना, वाज़ह बात करना. ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग अ स्पेड, वो वाज़ह बात करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है. एंड नंबर 9 कॉल इन क्वेश्चन, शक का इजहार करना. हिज ऑनेस्टी कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता. कॉल नेम्स, गाली देना. प्लीज़ डोंट कॉल नेम्स, प्लीज़ डोंट कॉल एनीबॉडी नेम्स, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए. इसके साथ ही आज का हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है. ऐसे की रीडिंग और प्रिपेयर करने के लिए ऐसे के जो अंदर के कोड्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, डाटा और प्लस आउटलाइन को आउटस्टैंडिंग तरीके से प्रिपेयर करना है आपने. और इडियोमेटिक फ्रेज जैसे ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.